नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जनवरी माह से लेकर अभी जो वर्तमान जून महीना चल रहा है वहाँ तक का करंट देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मालूम होगा कि मान लो हॉस्टल वार्डन का ही पेपर देते हैं आप, या जो भी देते हैं, तो इसी महीना का तो नहीं पढ़ेंगे सिर्फ जून का ही, या जुलाई का नहीं, मतलब जून या उससे पहले मई जो आया उससे पहले वही तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो पुराना जो 6 महीने का है वो पढ़ना पड़ता है। तो आपके हॉस्टल वार्डन परीक्षा है या जो भी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है ना। या आगे जो है, आगे फरवरी में पीएससी के एग्जाम देते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम 6 महीने का अभी कर लिए रहेंगे, उसके बाद 6 महीने का आगे कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 1 साल का आ जाएगा उसमें। चलिए देख लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश द्वारा किया गया है। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि रेमल दिया हुआ है दोस्तों। रेमल किधर आया है, तो बंगाल की खाड़ी में आया है, याद रखेंगे, ठीक है ना। किसने दिया है नाम, तो याद रखना है ओमान ने दिया है, ठीक है ना। लगातार क्वेश्चन पर, मतलब लगातार जो न्यूज़पेपर उसमें लगातार आ रहा था, ये टीवी में भी आ रहा था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना है जी। ओमान ने नाम दिया है, रेमल बंगाल की खाड़ी में आया है, भारत के पूर्वी साइड, ठीक है ना। देखिए लिखा लिखा हुआ है इसमें, चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में विकसित होने वाला इस मौसम का पहला चक्रवात है, ठीक है ना। चक्रवात का नाम रेमल ओमान ने दिया है, जिसका अरबी में मतलब क्या होता है, रेत होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये अरबी का शब्द है, रेत होता है इसका मतलब, और रेमल मतलब रेस, याद रखना है रेत करके। चक्रवात जो है क्या होता है, हवाओं की एक बड़ी प्रणाली है जो तेज हवा होती है एकदम ज़्यादा, ठीक। जो भूमध्य रेखा के उत्तर में वामावर्त दिशा, मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है ना, याद रखना लेफ्ट साइड शुरू होता है वो है वामावर्त दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही है। दक्षिण में दक्षिणावर्त दिशा में कम वायुमंडलीय दबाव के केंद्र के चारों ओर घूमती है वही बवंडर एक प्रकार से होता है ना, वही चक्रवात है दोस्तों, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, रेमल का ओमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। ठीक, ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे या जो भी एसएससी जो भी देते हैं, ठीक है ना। इसमें लगभग हम लोग 40 से 45 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग साथ साथ में नोट करते चलिए, साथ में नोट करते चलेंगे तो आपका कवर होगा, ठीक है। जल्दी टाइम की भी बचत होगी और आपका नेट भी बचेगा। अगर एक बार पूरा देखते हैं, सिर्फ देखेंगे पेन किताब, मतलब पेन कॉपी नहीं रखे रहेंगे, तो फिर दोबारा देखना पड़ेगा, फिर आपका डेटा खर्च होगा। इससे साथ में नोट कर लीजिए, बस पूरा ऑप्शन तो लिखना नहीं है, शॉर्टकट में लिख लीजिए। तो मई 2024 में कांस फिल्म महोत्सव बोल रहे हैं, ठीक है ना, में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। इसका आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, अनुसुईया सेन गुप्ता। ये है अनुसुईया सेन गुप्ता, ये यही जीती है, ठीक है ना। फोटो भी दिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में चाड देश के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। चाड देश के बोल रहे हैं, ये जो देश है चाड, इस देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चर्चित था, आप लोग देखे होंगे। 45 क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस इसमें नहीं करूँगा, ठीक है ना, लंबा वीडियो बन जाएगा। उसके फर्स्ट ऑप्शन है लॉरेंस वॉग, सेकंड ऑप्शन है श्रेथा थेविसिन, थर्ड ऑप्शन है अल्लाह माए हलीना, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चाड देश के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, जिसका क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी आप लोग। तो सही आंसर है अल्लाह माए हलीना, ठीक है ना, चाड देश, अल्लाह माए हलीना, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद देखते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, ये तो आपको सभी से बनना चाहिए कि आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है। इसका आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर दोस्तों, ठीक है ना, किसने जीता है। मालूम होगा तो बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं मालूम होगा तो ही बताइएगा, मैं आंसर बता दूंगा उसमें। इसमें आंसर मैं नहीं दिखाना चाहूँगा मैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग ईमानदारी से बताइएगा ना उसमें, वो वीडियो देख के, हालांकि इसमें पूरा लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए आगे ही बढ़ जाते हैं, ठीक है। जून 2024 में भारत में किसने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। किसने ली है, सभी जान रहे हैं जी। किसका फोटो है ये, नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 18वीं लोकसभा चुनाव थी, लोकसभा चुनाव से मैं फैक्ट पूरा डाल चुका हूँ संविधान से भी, उसको वीडियो जरूर देख के जाइए आप एग्जाम में, ठीक है ना। कैसे चुनाव होता है, प्रोटोकॉल स्पीकर क्या होता है, क्या प्रोसेस है, कितने जगह से चुनाव लड़ सकता है। जैसे राहुल गांधी जी है, वायनाड केरल के से भी लड़े हैं चुनाव, रायबरेली से भी लड़े हैं। देखिए वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे ऐसा नेता है जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है, ठीक है ना। 18वीं लोकसभा चुनाव था, बीजेपी ने 240 सीट जीती थी, और एनडीए करके नेशनल क्या है डेमोक्रेटिक अलायंस करके 293 सीट इन लोग का था, एनडीए लोग का, ठीक है, सबको मालूम होना चाहिए। 4 जून को परिणाम घोषित हुए हैं। उसके बाद देखते हैं नरेंद्र मोदी का जन्म कब आता है, 17 सितंबर को, ठीक है ना। ये है जन्म कहाँ हुआ था, ये उसका डिटेल नॉलेज है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण के पुरुष और महिला वर्ग के विजेता कौन है। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट बोल रहा है 2024, खेल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सभी जानते हैं कि पहली बार हुआ है कि पुरुष और महिला वर्ग में विजेता कौन है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मैग्नस कार्लसन भी है और जू वेंजुन भी है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? वो होगा छठवां का सी होगा, मतलब ए व बी दोनों सही हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए ना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं, फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन, ठीक है ना, विंबलडन वाला, ये सब है। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, रोज आप न्यूज़पेपर देखते रहेंगे तो बन जाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? कार्लोस अल्कारेज ने जीता है, याद रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। चित्र ही दिखा बना हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद है पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया बताइए? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 11 जून को मनाया गया था। ये आपके एसएससी रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नया अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। 11 जून 2024 को विश्व में पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों के खेलने के अधिकार की रक्षा और समर्थन की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना भी है। उसके बाद देखते हैं 2025 फीफा क्लब विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा बोल रहा है, विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप वाला 2025 में कहाँ किया जाएगा? बताइए जल्दी आप लोग। इसका आंसर होगा दोस्तों अमेरिका में किया जाएगा, याद रखेंगे। कहाँ किया जाएगा? अमेरिका में, 2025 का। उसके बाद है किसे, आगे जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम लग रहा है। 45 क्वेश्चन है। किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का, तो नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 10वां का आंसर होगा दोस्तों आशीष कुमार दास को। ठीक है ना, नोट करते जाइए। चित्र भी इधर बना हुआ है। लगातार तीसरी बार किसने कैनेडियन ग्रैंड पिक्स 2024 प्रतियोगिता में जीत जो है हासिल की है? तो इसका आंसर क्या होगा? मैक्स वेस्टेपेन, ठीक है ना, वेरस्टेपेन ने। उसके बाद है किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स लॉन्च करने की घोषणा की है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी जाना पहचाना नाम है। रतन टाटा भी जाना पहचाना नाम है, बिल गेट्स भी माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, एलन मस्क है, ठीक है ना, जो निजी स्पेस कंपनी वाले हैं, मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी, सभी जान रहे हैं। तो किसकी आत्मकथा है सोर्स कोड माई बिगिनिंग लॉन्च करने की घोषणा की है? बताइए, अपनी आत्मकथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल गेट्स से सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, अमेरिका के हैं ये, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। उसके बाद है वर्ष 2024 में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जी सभी जानते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है ना। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लगातार शॉर्ट्स में इसको डाल ही रहा था मैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री। मैं इसका पूरा डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग कमेंट के माध्यम से, अगर नहीं पता है तो एक बार सर्च कर लो नेट में, तब क्या है आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो बताइएगा इसका किसका चित्र है, अगर चित्र से पहचान लेंगे। मैं तो यहाँ चित्र भी डाल चुका हूँ, चित्र से पहचान लीजिएगा आप लोग। उसके बाद जून 2024 में किसने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? चित्र छपा हुआ है, ठीक है ना। डायरेक्ट याद से बता सकते हैं, लेकिन चित्र देख के ही बता सकते हैं, तो बता सकते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ जो मेन है यही दोनों है, ठीक है। नहीं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको हिंट मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा, यहाँ लिखा भी हुआ है नाम। जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है दोस्तों? बताइए, अभी जून में नया सेना प्रमुख, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 16वां का आंसर होगा उपेंद्र त्रिवेदी। उपेंद्र द्विवेदी है। मैं लगातार टेलीग्राम में, व्हाट्सअप में करंट अफेयर पढ़ाते रहता हूँ, नहीं जुड़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। मेन क्या है, आप लोग मेरा नंबर है उसमें मैसेज कीजिएगा 8827620400। नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पर्सनल नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है ना। 620400 8827 62 400, ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। उसके बाद भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री कौन है? बताइए, भारत के महिला एवं बाल विकास कौन बनी है बताओ जी। तो इसका सही आंसर होगा अन्नपूर्णा देवी बनी है, ठीक है ना। पहले कौन थी? तो स्मृति ईरानी थी अमेठी से, लेकिन अभी इस बार वो जीती नहीं है। किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गलत नहीं करना है जी। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है कि आप लोग मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आंसर बता देता हूँ इसका। 18 का आंसर होगा ज्योति बीज, ज्योति बीज होगा सही आंसर है यही। फिक्की, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, ठीक है ना, ये वाला है। उसके बाद है ज्योति विज को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1993 फिक्की की वह 1993 में फिक्की में शामिल हुई थी, ठीक है। ये सब याद रखना है आपको, जितना पढ़ता हूँ वही बस याद रखना है। किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए, प्रधान सचिव के रूप में, मतलब प्रधानमंत्री किसकी बात हो रही है? नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है, पी के मिश्रा प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री जी का।
उसके बाद है जो क्वेश्चन आपके लिए जो सरल रहता है उसको मैं देता हूँ, बाकी तो कठिन आंसर जो है अलग है, उसको तो मैं बता ही रहा हूँ। 2024 में किसे तीसरी बार बोल रहा है, थर्ड टाइम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसका भी लगातार मैं वीडियो में डाल ही रहा हूँ, है ना। अजीत अजीत डोभाल जी है, टेलीग्राम में डालता हूँ, टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो वहाँ दीजिए। तो आप लोग को सही में अगर सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसको फॉलो करेंगे, अगर जॉब नहीं लगना है तो फिर आपकी मर्जी है। चलिए, उसके बाद है वर्ष 2024 में पीएम मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन है पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये किसका चित्र है, राजनाथ सिंह का है कि अमित शाह का है कि अश्विनी वैष्णव का है कि चंद्रशेखर पेम्मा सानी का है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, आप लोग चित्र से ही समझ जाइए किसका है। उसके बाद है 50वें, देखिए G7 वीडियो में पूरी डिटेल बना चुका हूँ। G7 में कौन कौन सा देश सम्मिलित है, कब पहला सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, कितने इनवाइट सदस्य देश है, भारत इसके सदस्य है कि नहीं है, ठीक है ना। तो पूरा डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर नहीं देखेंगे तो मैं बता देता हूँ कि G7 में भारत सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे बता देता हूँ, 1 मिनट वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसका ट्रिक है G7 में याद रखेंगे, सब जो देश है अपने अर्थव्यवस्था, व्यापार, जलवायु परिवर्तन संबंधी सब चीज़ की बात करते हैं कि अपने देश को कैसे ग्रो करना है। 7 देशों का समूह है ये। तो G7 में 7 देश कौन कौन सा याद रखना है। इसका ट्रिक है जूस, JUICE जूस, विथ GF, जे से क्या है जापान, यू से यूएसए मतलब अमेरिका, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड और विथ से कुछ नहीं है, जी से जर्मनी, ठीक है ना, और एफ से फ्रांस। ये जो 7 देश हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, G7 में। तो आयोजन कहाँ किया गया था, आप सभी को मालूम होना चाहिए। G7 का जो आयोजन है, ठीक है ना, कौन शहर में किया गया है, तो इटली के अपुलिया फसानो शहर में किया गया है, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं वीडियो बनाया हूँ, देखिए यही वाला आंसर है इसका। उसके बाद है, देखिए लिखा हुआ है कब से कब तक आयोजन किया गया है, 13 से 15 जून तक 2024 में। अपुलिया, अपुलिया कहाँ है, इटली में है। 7 सदस्य देशों के नेताओं ने शामिल था, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी शामिल थे, है ना। जॉर्जियो मिलोनी क्या है, इटली के प्रधानमंत्री है। 12 देशों को इसमें अतिथि के रूप में बुलाया गया था, गेस्ट के रूप में, और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। कौन कौन सा है, वर्ल्ड बैंक था इसमें, IMF था, ठीक है ना, और मतलब यूनाइटेड नेशंस था। ये सब हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा। G7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक साल के लिए, आपकी एग्जाम के लिए। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलेटिकों सूची में लिस्ट में 16वें स्थान पर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है। 16वें स्थान पर सबसे अमीर महिला एथलीट की बात कर रहे हैं। सविता पुनिया, हरमनप्रीत कौर, PV संधू, बैडमिंटन वाली है, लवली बोरगोहेन, कौन है बताइए। तो 23वां का सही आंसर होगा दोस्तों PV सिंधु, सबसे अमीर यही है PV सिंधु। उसके बाद इंपॉर्टेंट तो यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि PV सिंधु जो है कौन से खेल से संबंधित है, बैडमिंटन है कि टेनिस है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, किससे, तो बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है ना, PV सिंधु। उसके बाद देखते हैं हरमनप्रीत कौर, ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन, ठीक है ना, बोरगोहेन करके, लवलीना बोरगोहेन करके है, ये कहाँ बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है ना, याद रखने हैं, बोरगोहेन करके लिखा हुआ है। सविता पुनिया हॉकी से है, खेल को भी लिख लीजिए आप लोग, बॉक्सिंग बोर्ड से याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, 16वें वित्त आयोग। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। इससे पहले कौन थे, NK सिंह थे क्या 15वें के, अभी क्या है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। ये संवैधानिक इकाई है, 280 में संविधान में उल्लेख है। कितने राज्य और केंद्र में पैसों का बंटवारा संबंधी, कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करती है ये वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। उसके बाद है किसने अगली पीढ़ी की AI चिप प्लेटफॉर्म रूबिन का अनावरण किया है, किसने किया है जी बताइए। AI बोल रहे हैं मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, इसका हिंदी में क्या होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। रूबिन का बोल रहे हैं, रूबिन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों, देखिए 25 का आंसर होगा NVDIA, ठीक है ना, एनवीडिया करके है, ठीक है। अब जैसे ही पढ़े इसको, ये है, ये कंपनी का नाम है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, इधर लिखा भी हुआ है चित्र में, टाटा समूह की वैश्विक शाखा टाटा इंटरनेशनल के नए प्रबंधक कौन बने, किसे नियुक्त किया गया है बताइए। टाटा समूह बोल रहे हैं, रतन टाटा वाला ग्रुप का है, मेन वही मालिक है। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है जो दोस्तों राजीव सिंघल बने हैं, याद रखेंगे, राजीव सिंघल। उसके बाद देखते हैं चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं, एक बार देख लीजिए इसको भी, हालांकि दूसरे राज्य है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो 27 का है
याद रखना है डोंग जून, जून अभी महीना चल रहा है, याद रखना है जून है इसका नाम। उसके बाद है राजधानी, देखिए चीन की राजधानी बीजिंग है, बिजी रहता है बहुत उसकी राजधानी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी बैंक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार, तो 28 का क्या होगा यहाँ पे? तो सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है? सभी को मालूम, आपको कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, ठीक है। ईमानदारी से कमेंट में पहले लिख लीजिए इसका आंसर, उसके बाद तो इसके जस्ट बाद आंसर होगा ही होगा, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है, तो आप सही बना पा रहे हैं कि नहीं बना, आपके खुद का टेस्ट है। आईएनसी को कितना सीट मिला था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? तो 99, भारतीय जनता पार्टी को 24, समाजवादी पार्टी को 37 और तृणमूल कांग्रेस को 29, ठीक है ना। 543 सीट में चुनाव हुआ था। उसके बाद है किसने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह, ठीक है, सॉफ्टवेयर विकसित किया है? किसने किया है? ये वाला है किसके लिए? वायुगतिकीय बोल रहे हैं, ठीक है, डिजाइन और विश्लेषण के लिए। तो तीसरा का आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है, वो होगा इसरो होगा। क्या होगा? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अनुसंधान संस्थान वाला है, देख लीजिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से, ठीक है, ये वाला देख लीजिए पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक, इसरो की स्थापना कब हुई है? तो इसरो की स्थापना हुई है दोस्तों, याद रखेंगे 15 अगस्त 1969 को हुई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर शहर में, कर्नाटक में है। अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। ये सब याद रखना है, ठीक है। पर कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को, गलत नहीं करना है इसरो की स्थापना को। उसके बाद है जून 2024 में पाकिस्तान ने किस देश की सहायता से पाक सैट MMI उपग्रह प्रक्षेपित किया है? ठीक है ना, ये जो सैटेलाइट है प्रक्षेपित किया है, कौन सा देश सहयोग किया है? चीन किया है, नेपाल किया है, ब्राज़ील किया है कि इंडोनेशिया किया है? बताइए। तो पाकिस्तान का दोस्त कौन है? आप सभी जानते हैं, कौन है जी? चीन है। तो चीन इसका सही आंसर है, ठीक है। चीन, चीन का दुश्मन कौन है? भारत है, ठीक है ना। भारत का दुश्मन कौन है? चीन है। मतलब मेन तो हम लोग तो भाईचारे की भावना मानते हैं, लेकिन मेन क्या है? दुश्मन पाकिस्तान और चीन ही बनाए हुए हैं भारत को। और चीन क्या है? भारत पे कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान दुश्मनों का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है ना, इसलिए चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32 का आंसर क्या होगा? याद रखना, 32 का आंसर होगा दोस्तों कृष्ण प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? साथी बोल रहे हैं, साथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आंसर को, वो है सेबी। क्या होगा इसका सही आंसर? सेबी होगा जी, ठीक है ना, याद रखना है, सेबी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है वर्ष 2024 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना किस राज्य में चलाया गया था? ऑपरेशन सद्भावना आप सभी जानते हैं, अभी यूपीएससी एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। सद्भावना किससे संबंधित है? कि सद्भावना जो एक सेना है, ठीक है ना, हमारी जो भारतीय सेना है, वो ऐसे क्षेत्र में लोग जहाँ क्या है बहुत ज़्यादा वीक है वो क्षेत्र, उधर उद्धान मतलब उधर क्या है उत्थान के लिए, अच्छी चीज़ करने के लिए, सद्भावना अच्छी भावना के लिए क्या है किस राज्य में चलाया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो है सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उत्तरी सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड से प्रभावित ग्रामीणों की सहायता करने के लिए एक सक्रिय कदम में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने, ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना के तहत राहत अभियान चलाया था और एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था। ये सब याद रखना है। सिक्किम की स्थापना कब हुई है? तो 1975 में हुई है। राजधानी क्या है? गंगटोक है। मुख्यमंत्री कौन है? तमांग है, प्रेम सिंह तमांग। ये तभी और बने, अभी चुनाव हुआ था तो। उसके बाद है शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रैक्टिटाe की खोज कहाँ की गई है? बताइए। तो कहाँ खोज की गई है इसका दोस्तों? इसका सही आंसर होगा वो होगा पश्चिमी घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मतलब महाराष्ट्र के एरिया है, कर्नाटक के एरिया। उसके बाद जल्दी से देख लेते हैं हम लोग अब, वैज्ञानिक शोध के अनुसार किस महाद्वीप में अफारा ट्रायंगल में एक नया महासागर विकसित होगा? ठीक, किस महाद्वीप में है कि अफारा ट्रायंगल में एक नया महासागर विकसित होगा? तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? वो है अफ्रीका होगा दोस्तों, ठीक है, कौन सा है? अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम हो रहा है, 20 मिनट होने वाला है।
अप्रैल 2024 में कोडाई कनाल और वेधशाला ने अपने सौर अध्ययन के लिए 125 वर्ष पूरे किए हैं। यह किस राज्य में स्थित है? कोडाई कनाल कहाँ है जी? सिंपल से हम लोग पढ़े हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग गलत नहीं करिएगा। तमिलनाडु में है कोडाई कनाल, ठीक है ना, पर्वत ये सब पढ़े हैं ना। उसके बाद है क्षेत्र है, अप्रैल 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं। राज्यसभा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा किस में है जी, आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, ठीक है। मैं अच्छे डिटेल से पढ़ा चुका हूँ इसको। उसके बाद है, बिंदिया रानी देवी ने 2 अप्रैल 2024 को थाईलैंड के फुकेत शहर में आयोजित IWF विश्व कप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर बता देता हूं मैं, ठीक है, आपको मालूम नहीं होगा। 39 का आंसर होगा दोस्तों, कांस्य पदक जीता है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 मिनट होने वाला है। अप्रैल 2024 में भारत सरकार ने भारत से 1000 टन तक काला नमक चावल के निर्यात की अनुमति दी है, ठीक है। किस राज्य को काला नमक चावल के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है? काला नमक के लिए, ठीक है ना, किस राज्य को, कौन से राज्य से संबंधित है काला नमक, तो बताइए। तो 40 का आंसर होगा दोस्तों यूपी ही है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है, देख लीजिए लिखा हुआ यहाँ पे, फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में शीर्ष 10 विश्व अरबपतियों